ऐसा विरले ही होता है कि नए कलाकारों और गुमनाम चेहरों को लेकर बनी एक डूबते प्रोडक्शन हाउस की कोई फिल्म कीर्तिमान रच दे, पर ये संयोग साल 1989 में फिल्म मैंने प्यार किया से देखने को मिली, जिसने न सिर्फ बड़ी सफलता हासिल की बल्कि फिल्मों में लगभग दूर हो चुके रोमांस को फिर से वापस लाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। तुम हंसती हो तो मैं हंसता हूँ, तुम रोती हो तो मैं रोता हूँ। मैंने प्यार किया है तुमसे। दिल दीवाना बिन सजना के माने ना। कान खोलकर सुन ले, मेरी बेटी उस घर की बहू नहीं बन सकती। चलिए अब जान लेते हैं इस फिल्म से जुड़ी 15 खास अनसुनी बातें। फैक्ट नंबर 1, फिल्म मैंने प्यार किया का बजट था 2 करोड़ रुपए और इसने बॉक्स ऑफिस पर 14 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड कमाई की थी, जिस कारण इसे ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर घोषित किया गया था और साल 1989 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म के साथ साथ पूरे 80 के दशक की भी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म भी बनी। बात करें साल 1989 की दूसरी सबसे ज्यादा कमाऊ फिल्म की, तो वो रही राम लखन, जिसने 9 करोड़ रुपए की कमाई की और सुपरहिट साबित हुई। तथा इस साल की तीसरी सबसे ज्यादा कमाऊ फिल्म रही त्रिदेव, जिसने 8.5 करोड़ रुपए की कमाई की और ये भी सुपरहिट साबित हुई। फैक्ट नंबर 2, 80 के दशक में राजश्री प्रोडक्शन काफी गहरे संकट से गुजर रही थी, क्योंकि उनकी कई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर धाराशाही होने लगी। साल 1984 की फिल्में अबोध और रक्त बंधन तथा 1986 की बाबुल की जबरदस्त असफलता के बाद राजश्री प्रोडक्शन ने अपनी फिल्म बनाने के तरीके में बदलाव लाने की कोशिश की। दरअसल इससे पहले ये कम बजट की पारिवारिक फिल्में बनाने के लिए जानी जाती थी, जिन्हें कई लोग बी ग्रेड अभिनेताओं की फिल्में मानते थे। इसके बाद राजश्री ने बड़े बजट की फिल्में बनानी शुरू की, जिन्हें भव्य तरीके से फिल्माया जाता और यहीं से सूरज बड़जात्या की बतौर निर्देशक उनके करियर की शुरुआत देखने को मिलती है। फैक्ट नंबर 3, फिल्म मैंने प्यार किया की सफलता में इसके गीत संगीत का बहुत बड़ा योगदान रहा। फिल्म का संगीत साल 1989 की सबसे ज्यादा बिकने वाला एल्बम रहा, जिसकी 1 करोड़ से ज्यादा कॉपियां बेची गईं। इसके अलावा साल 1989 की सिबा का गीत माला में फिल्म के गीत दिल दीवाना बिन सजना को 16वां स्थान मिला। वहीं 1990 में कबूतर जा जा को दूसरा, आजा शाम होने आई को छठा और दिल दीवाना को 7वां स्थान हासिल हुआ था। फैक्ट नंबर 4, फिल्म मैंने प्यार किया के साथ राजश्री प्रोडक्शन ने एक नई परंपरा की शुरुआत की और थिएटर मालिकों को हिदायत दी कि वो अपने थिएटर में डॉल्बी साउंड लगवाएं, साथ ही फिल्म देखने के अनुभव को बढ़ाने के लिए अन्य तकनीकी बदलाव भी करें। यहाँ ये जानना बड़ा दिलचस्प है कि जिन थिएटरों में ये बदलाव किए गए, केवल उन्हीं में फिल्म को रिलीज किया गया। इस कारण आरंभ में ये केवल 29 प्रिंट के साथ ही रिलीज हुई और इसे 70% की साधारण ओपनिंग मिली। पर जैसे जैसे फिल्म की मांग बढ़ी, थिएटर मालिकों ने अपने थिएटरों में सुधार करने शुरू किए और फिल्म को कई गुना ज्यादा प्रिंट्स के साथ रिलीज किया गया। परिणाम स्वरूप फिल्म की कमाई बढ़ी और ये डायमंड जुबली साबित हुई। फैक्ट नंबर 5, फिल्म के संगीत को प्रमोट करने के लिए राजश्री प्रोडक्शन ने DS मित्तल एंड सन्स नामक एक कंपनी के साथ करार किया, जिनके माध्यम से रेडियो पर फिल्म के संगीत का जोरदार कैंपेन चलाया गया। गौरतलब है कि इससे पहले तक किसी फिल्म के संगीत प्रमोशन में 2.5 से 3 लाख रुपए खर्च किए जाते थे, जबकि मैंने प्यार किया के केवल रेडियो प्रमोशन पर 10 लाख रुपए की भारी भरकम कीमत खर्च की गई थी। फैक्ट नंबर 6, सलमान खान अपने एक इंटरव्यू में बताते हैं कि सलीम जावेद की जोड़ी के टूटने के बाद उनके पिता के पास काम की काफी कमी हो गई थी, पर उन्हें पैसों की कमी कभी नहीं हुई और वो महीने में 25,000 रुपए तक खर्च कर लेते थे। पर काम की कमी से उनका रुतबा कम हो गया था, जिस कारण साल 1986 में सलीम खान ने फिल्म नाम से जबरदस्त वापसी की, पर उनकी आगे की फिल्में कुछ खास नहीं चली। ऐसे में उनके प्रियजनों ने भी उनसे मुंह मोड़ लिया। ये देखकर सलमान ने फिल्मों में आने का निश्चय किया, जिससे उनके पिता को एक बार फिर गर्व करने का मौका मिल सके।
फैक्ट नंबर 7, साल 1989 के फिल्म फेयर पुरस्कारों में सूरज बड़जात्या की मैंने प्यार किया और विधु विनोद चोपड़ा की परिंदा के बीच प्रतिस्पर्धा देखने को मिली। जहां मैंने प्यार किया ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता, वहीं सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार विधु विनोद चोपड़ा को मिला। इस समारोह में मैंने प्यार किया को कुल 6 पुरस्कार हासिल हुए, जबकि परिंदा को 5 पुरस्कार मिले थे। खैर, यहाँ एक रोचक बात ये भी है कि साल 1994 में एक बार फिर दोनों निर्देशक आमने सामने आए, जहाँ सूरज बड़जात्या की हम आपके हैं कौन और विधु विनोद चोपड़ा की 1942 अ लव स्टोरी का टकराव हुआ। इस बार सूरज बड़जात्या ने न केवल बेस्ट फिल्म का बल्कि बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड भी अपने नाम किया। इस घटनाक्रम में ये बात जानना भी दिलचस्प हो जाता है कि ये बात अलग है कि इस अवार्ड समारोह में विधु विनोद चोपड़ा की परिंदा को सर्वाधिक 9 पुरस्कार मिले, जबकि हम आपके हैं कौन को 5 पुरस्कार ही मिल पाए थे। फैक्ट नंबर 8, साल 1988 की कयामत से कयामत तक और 1989 की मैंने प्यार किया वो 2 फिल्में मानी जाती हैं जिन्होंने भारतीय सिनेमा और संगीत को बदल कर रख दिया। साल 1986 और 1987 व्यावसायिक तौर पर बहुत अच्छे साल नहीं रहे, पर 1988 और 1989 में कयामत से कयामत तक मैंने प्यार किया और चांदनी ने सारी कसर पूरी कर दी। साथ ही बॉलीवुड में फिर से रोमांटिक और पारिवारिक फिल्मों और अच्छे संगीत के दौर को वापस लाया। इन तीनों फिल्मों में एक समानता ये भी देखने को मिलती है कि इनके निर्माता ऐसे बड़े प्रोडक्शन हाउस थे जो इस समय तक अपने लगातार फ्लॉप फिल्मों के कारण बंद होने के कगार पर पहुंच गए थे। फैक्ट नंबर 9, 80 के दशक में मराठी सिनेमा के 3 सुपरस्टार रहे अशोक सर्राफ, सचिन पिलगांवकर और लक्ष्मीकांत बेर्डे। इनमें से सचिन जहां हिंदी फिल्मों से मराठी सिनेमा में गए, वहीं अशोक सर्राफ और लक्ष्मीकांत बेर्डे मराठी सिनेमा के बूते हिंदी फिल्मों में आए। मैंने प्यार किया लक्ष्मीकांत बेर्डे की हिंदी में पहली फिल्म मानी जाती है और चूंकि फिल्म के ज्यादातर कलाकार या तो नए या असफल अभिनेता थे, उस हिसाब से लक्ष्मीकांत बेर्डे फिल्म के सबसे बड़े स्टार रहे। इस फिल्म में अपने काम के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ कॉमेडियन का फिल्म फेयर नामांकन भी मिला था, पर ये अवार्ड फिल्म राम लखन के लिए अनुपम खेर और सतीश कौशिक को हासिल हुआ। यहाँ ये जानना भी बड़ा दिलचस्प है कि अनुपम और सतीश कौशिक के बीच इस अवार्ड के लिए टाई हो गया था। फैक्ट नंबर 10, फिल्म के संगीत का श्रेय राम लक्ष्मण को दिया जाता है, पर वास्तव में इसका संगीत केवल लक्ष्मण ने तैयार किया था, जिनका वास्तविक नाम विजय पाटिल था। दरअसल राम लक्ष्मण की बतौर संगीत निर्देशक पहली फिल्म एजेंट विनोद रही, जिसके बनने से पहले ही राम अर्थात सुरेंद्र की मृत्यु हो गई, जिसके बाद से विजय पाटिल अकेले ही राम लक्ष्मण नाम से संगीत बनाने लगे। मैंने प्यार किया से पहले तक ये छोटे बजट की फिल्मों तक ही सीमित थे, लेकिन इस फिल्म के बाद इन्हें बड़ी बजट की फिल्मों के संगीतकार के तौर पर पहचान मिली। फैक्ट नंबर 11, मोहनीश बहल को इस फिल्म से कुछ खास आशा नहीं थी। दरअसल इससे पहले भी उन्होंने कई और फिल्मों में बतौर नायक और सहायक अभिनेता काम किया था, पर वो सारी फिल्में फ्लॉप हो गई थी। ऐसे में मोहनीश को लगता था कि वो फिल्मों के लिए अनलकी हैं। उधर उनकी मां नूतन इस बात से चिंतित थी कि इस फिल्म में उनका बेटे का किरदार नकारात्मक है। गौरतलब है कि जिस समय ये फिल्म रिलीज हुई उस समय चांदनी जैसी रोमांटिक फिल्म हाउसफुल चल रही थी, जिस कारण मोहनीश बहल को विश्वास हो गया कि चांदनी के सामने उनकी फिल्म को कोई नहीं पूछेगा। पर फिल्म की अप्रत्याशित सफलता ने मोहनीश बहल के कैरियर को फिर से बहाल कर दिया। फैक्ट नंबर 12, असद भोपाली जब इस फिल्म के गीत लिख रहे थे तब वो अपने कैरियर के अंतिम पड़ाव पर थे और ज्यादातर बी ग्रेड फिल्मों के लिए ही लिखा करते थे। उन्हें जरा भी उम्मीद नहीं थी कि उनका लिखा इस फिल्म का गीत कबूतर जा जा इतना सफल होगा। सूरज बड़जात्या ने उनसे वादा किया था कि अगर उन्हें इस फिल्म के गीत के लिए पुरस्कार मिला तो वो एक कार गिफ्ट करेंगे। संयोग देखिए कि असद भोपाली को दिल दीवाना गीत के लिए पुरस्कार मिल गया। ऐसे में अपने वायदे के मुताबिक सूरज बड़जात्या ने उनको कार गिफ्ट की थी, पर ये बात अलग है कि इस समय तक असद भोपाली की तबीयत काफी खराब हो गई थी और वो फिल्म फेयर पुरस्कार स्वीकारने भी नहीं जा सके और 1990 में उनका देहांत हो गया। फैक्ट नंबर 13, सलमान खान बताते हैं कि मेरे रंग में रंगने वाली गीत में जब भाग्यश्री चादर हटाती हैं तो वास्तव में उन्होंने एक 1 पीस ड्रेस ही पहनी थी, पर भाग्यश्री उस समय हिमालय के साथ रिलेशनशिप में थी,
जिन्होंने उसे एक्सपोज करने से साफ मना कर दिया था। इस कारण दृश्य को बदलना पड़ा और उन्हें ड्रेस में नहीं दिखाया गया। गौरतलब है कि इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान हिमालय और भाग्यश्री ने परिवार के विरुद्ध जाकर शादी भी कर ली थी। फैक्ट नंबर 14। यद्यपि भाग्यश्री को आज भी मैंने प्यार किया के लिए याद किया जाता है, पर इस फिल्म के बाद इनके और राजश्री प्रोडक्शन के बीच ठन गई। भाग्यश्री ने आरोप लगाया कि फिल्म के निर्माता ने इससे खूब पैसा कमाया, फिर भी उन्हें उनकी पेमेंट समय पर नहीं दी गई। इसके अलावा उन्हें फिल्म के म्यूजिक कैसेट्स भी नहीं दिए गए और मांगने पर कहा गया कि वो बाजार से खरीद ले। इसके जवाब में सूरज बड़जात्या ने भाग्यश्री पर अनप्रोफेशनल होने का आरोप लगाया और कहा कि उनकी और हिमालय के बेवजह दखल के कारण फिल्म बनने में देरी हुई, जिस कारण ये ओवर बजट भी हो गई। फैक्ट नंबर 15। राजश्री प्रोडक्शन की फिल्मों के बारे में ये बात कही जाती रही है कि उनके द्वारा लॉन्च किए गए कलाकार कभी सफल नहीं होते। ये परिपाटी फिल्म मैंने प्यार किया तक चलती भी रही, पर सलमान खान वो विरले अभिनेता रहे जिन्हें राजश्री ने बतौर मुख्य अभिनेता ब्रेक दिया और वो सफल रहे। भले ही ये उनकी पहली फिल्म नहीं थी, सलमान के अलावा माधुरी दीक्षित भी राजश्री द्वारा लॉन्च होकर सफल हुई, पर इस प्रोडक्शन के साथ उनकी पहली फिल्म अबोध बुरी तरह से फ्लॉप हुई थी। तो ये थी राजश्री प्रोडक्शन की ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म मैंने प्यार किया पर हमारी एक विशेष प्रस्तुति। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बेहद ही पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर भी कर दें तथा ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन में ऑल का बटन दबा दें। धन्यवाद।